जय हिंद दोस्तों। कोविड के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं और जब शोधकर्ता साथ ही साथ इसके साथ शोध कर रहे हैं तो इसमें यह भी पता चल रहा है कि कोविड इस बार कई सारे अलग अलग तरह के वेरिएंट्स के साथ भारत में आया है। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे भारत में पाए गए वेरिएंट्स अब पाए जा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि भारत से ही ये वेरिएंट्स अब आगे की तरफ फैल रहे हैं। इसीलिए भारत से आने वाले यात्रियों पर लगातार अलग अलग देशों में जो ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है वो जारी है। इसी फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया ने भी जो ये बैन लगाया उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, क्योंकि कई सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस समय भारत में आईपीएल खेल रहे थे, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो अब देखना होगा कि उनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो शोधकर्ताओं से खबर निकल कर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। अब कोरोना वायरस का कहर तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमितों की और मृतकों की संख्या का आंकड़ा आसमान छू रहा है। इस बीच सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है। अब ये नया वेरिएंट आखिर है क्या? द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस नए वेरिएंट का नाम N440K है। बताया जा रहा है कि कोरोना के इस रूप की वजह से विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्सों में कहर बन रहा है। मौजूदा स्ट्रेन B1617 और B1618 से मजबूत। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नए वेरिएंट को AP स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका पहली बार कुर्नूल में पता चला था और ये पहले वाले की तुलना में कम से कम 15 गुना अधिक वायरल है। ये भी माना जा रहा है कि ये वेरिएंट भारतीय वेरिएंट है और B617 और B618 से और भी ज़्यादा मजबूत है। जिला कलेक्टर बी विनय चंद ने कहा कि इसके नमूनों के विश्लेषण के लिए सीसीएमबी भेजा गया है, लेकिन एक बात निश्चित है कि वर्तमान में जो वेरिएंट विशाखापट्टनम में है ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसकी क्षमता भी तेज़ी से फैलने की है। ये वायरस कितना खतरनाक है इस बारे में पुष्टि करते हुए जिला कोविड अधिकारी और आंध्र मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य पीवी सुधाकर ने कहा कि हमने देखा है कि नए वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड कम है और रोग को बहुत तेज़ी से फैलाता है। मतलब 3 दिनों में तो ये हालत ही ख़राब कर देता है। उन्होंने कहा कि पहले के मामलों में वायरस से प्रभावित एक मरीज को हाइपोक्सिया और डिस्पेंसिया चरण तक पहुंचने में कम से कम 1 सप्ताह लगता था, लेकिन वर्तमान में मरीज 3 या 4 दिन के भीतर ही गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि ऑक्सीजन या आईसीयू बेड के लिए भारी दबाव है। भारत में कोविड-19 मामले 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं और महज 15 दिनों में संक्रमण के 50 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आ गए, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के एक दिन में 3,57,229 नए मामले सामने आए और संक्रमण के मामले बढ़कर 2,02,82,000 तक पहुंच गया है, जबकि 3449 और लोगों के जान गंवाने के से मृतकों की संख्या 2,22,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत में कोविड-19 मामले 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे, जिसके 107 दिन बाद 5 अप्रैल को संक्रमण के मामले 1.25 करोड़ पर पहुंच गए। हालांकि महामारी के मामले में 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार करने में महज 15 दिन लगे। सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 34 लाख हो गई थी और जो संक्रमण के कुल मामले थे वो 17% था। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 81 मतलब करीब 82% थी। तो एक तरफ जहाँ रिकवरी को लेकर अच्छी खबर भी आ रही है, वहीं ये जो नए स्ट्रेन मिल रहे हैं ये और भी ज़्यादा डरावने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों की भविष्यवाणी भी सामने आ रही है कि भैया ऐसा वायरस आएगा वैसा वायरस आएगा। हालांकि भविष्यवाणियों के ऊपर तो मैं इतना भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही है उसको हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं। इसलिए इस बात को हमें सोचना होगा, समझना होगा, और जो भी कोई चीज़ें सरकार हमें बता रही है इस पूरी बीमारी से दूर रहने के लिए, उन सभी चीज़ों का हमें सख्ती से पालन भी करना होगा, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसने हमारी रक्षा नहीं करी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय।